किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे अनसोल्ड पेपर के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं और हम 2011 से लेकर 2024 तक के न्यूमेरिकल्स को टॉपिक वाइज कर रहे हैं। जैसे कि हमने मोलरता के सभी न्यूमेरिकल कर लिए, इसी तरह से नॉर्मलता के जितने भी न्यूमेरिकल्स 2011 से लेकर 2024 तक पूछे गए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। और आज जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो द्रव्यमान प्रतिशत पर है। तो हम द्रव्यमान प्रतिशत पर, मास परसेंटेज पर जो एनसीईआरटी में दे रखे थे वो न्यूमेरिकल हम पहले ही कर चुके हैं। तो उसका लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में देख लोगे, तो वहां से टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल की सीरीज है, तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो बेटा 2011 से लेकर 2024 तक द्रव्यमान प्रतिशत से केवल एक ही क्वेश्चन आया है जो आपका 2023 में पूछा गया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए क्वेश्चन ये है, 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं और इनमें से कोई एक इसका आंसर होगा। चलिए अब हम किस तरह से इसे सोल्व करते हैं। तो बेटा जो वैल्यूज आपको दे रखी है ना, आप सबसे पहले उन्हें लिखिए। देखिए भाई हमें दे रखा है द्रव्यमान प्रतिशत कितना, 10%। तो हम लिख देंगे यहां पर द्रव्यमान प्रतिशत। बेटा इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ा चुके हैं, जब हमने आपको एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कराया ना, वहां पर हमने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई है। क्लियर? ये हो गया आपका 10%। मास परसेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, मास परसेंटेज भी कह सकते हो। और ग्लूकोज के 200 ग्राम विलियन में। अब बेटा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, 200 ग्राम। क्लियर? और हमें ग्लूकोज की मात्रा बतानी है। तो ग्लूकोज, मैं फॉर्मूला लिख दूं ग्लूकोज का, C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, उसका रासायनिक सूत्र। तो ग्लूकोज की मात्रा लिख लो या क्या, तो द्रव्यमान बराबर हमने मान लिया बेटा x ग्राम। सही है? चलिए अब हम फॉर्मूला जानते हैं इसका। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, यही लिख दो। चलो यही लिख देता हूं। क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, विलय कौन है हमारा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान या ग्लूकोज की मात्रा, बात तो एक ही है, अपॉन विलियन का द्रव्यमान। काय में लेना है हमें, ग्राम में। काय में लेना है, ग्राम में। विलियन का द्रव्यमान या विलियन की मात्रा, मात्रा बोले तो अमाउंट। सही है? और इनटू क्या करते हैं हम, 100। क्या करते हैं, 100। बताइए। तो अब द्रव्यमान प्रतिशत हमारे पास 10 है, ग्लूकोज का द्रव्यमान हमने x माना है, विलियन का द्रव्यमान कितना है बेटा हमारे पास, 200 है, और इंटू 100। इन 2 0 से 2 0 गए, ये 2 आ जाएंगे, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर क्या आ जाएगा, 20 ग्राम। तो x क्या माना था हमने, ग्लूकोज की मात्रा मानी थी, तो कितनी आ गई, 20 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से हम ग्लूकोज की मात्रा को कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए न्यूमेरिकल समझ में आ गया? चलिए नोट कर ले इसे। और कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं, आप उसे खुद से ट्राई करें, जो बिल्कुल इससे रिलेटेड होंगे, ऐसे ही होंगे। सही है? चलिए नोट कर ले इसे। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल, जो द्रव्यमान प्रतिशत पर आधारित था। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। तो बेटा अब हम जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो होगा हमारी मोललता पर। काय पर, मोललता, मोलैलिटी पर।
मोलैलिटी, मोललता की परिभाषा, डेफिनेशन तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम पहले मोललता के वो सभी न्यूमेरिकल करेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्लियर। फिर उसके बाद जो आपके 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी न्यूमेरिकल आपके मोललता से रिलेटेड पूछे गए हैं उन सभी को हम आपको कराएंगे। सही है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।